हेलो दोस्तों। हम इस वीडियो में चंबल फर्टिलाइजर्स के कंपनी के स्टॉक पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स का मेन जो काम है वो है यूरिया मैन्युफैक्चरिंग का काम। अब ये और दूसरे फर्टिलाइजर्स और एग्री प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। साथ साथ में इनका एक जॉइंट वेंचर है जो मोरक्को में है। फॉस्फेरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पे। तो इनका जो है वो मल्टीपल बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स में इनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पर अब वीडियो के आगे जाने से पहले मैं सिर्फ ये आपसे चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो आप एक लाइक कर लीजिए, और चैनल को आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको रेगुलरली ऐसे अच्छे कंटेंट्स मिलते रहेंगे और हमें चाहिए कि आपको क्या है, नॉलेज बेस्ड जो कंटेंट्स हम दे पाएँ, प्रोवाइड कर पाएँ हमारे तरफ से, जो आपको काम है तो वो हम देने का फुल ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए अभी टेक्निकल्स देख लेते हैं। मैं आपको बताने वाला था कि 2022 से लेकर अक्टूबर 2002 अप्रॉक्सीमेटली एक साल हो गया है, ये एक डाउन ट्रेंड में ही था। ठीक है, ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था। अब कंटिन्यूसली एक ट्रेंड लाइन को इसने हर बार ऊपर आया, रिजेक्शन लेके डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू रखा है अपना। पर इसने ना मल्टीपल बीच बीच के टाइम पे इसने ट्राई की है, जैसे ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बना है पर वापस से रिजेक्शन फेल कर दिया। अभी ये वापस से एक इन्वर्टेड बड़ा हेड एंड शोल्डर्स बना रहा है और आप देख सकते हो इसने ब्रेकआउट दे दिए। ओके, अब ब्रेकआउट आपको एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। ब्रेकआउट का जो पॉइंट है वो ब्रेकआउट का पॉइंट तो 295 रुपीज़ के लेवल पे आ चुका है। ठीक है, 295 रुपीज़ के लेवल पे हमारा एक्चुअल ब्रेकआउट का पॉइंट आ चुका है। ऑलमोस्ट उसके आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। 291 पे अभी क्लोजिंग दिया है। अब क्लोजिंग देने के बाद जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है 295। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का इधर ब्रेकआउट आ चुका है, पर हमें डबल कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना है जब तक हम ये ट्रेड सेटअप नहीं बनाएंगे इसमें, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि वापस से ये रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए। और ये जो पॉसिबिलिटी है वो कम है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनका जो फंडामेंटली मैं आपको पहले थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ क्यों। जो मार्च का क्वार्टर था 2022-23 का, जो मार्च का ईयर एंडिंग का क्वार्टर था इनका, उनमें इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है एकदम स्टीपली डिक्लाइन हुआ था, ऑलमोस्ट 3% पे आ गया था। तो इन्होंने अपनी सेल्स और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतने मिनिमलिस्टिक हो गए थे कि इनका प्रॉफिट ही नहीं हुआ था। 108 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ था, जहाँ के इनका नॉर्मली ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट 400, 500, 600 करोड़ का होता है। तो बहुत शार्पली डिक्लाइन आया था। पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ईयर ऑन ईयर इनका प्रॉफिट लास्ट ईयर भी बढ़ते हुए नज़र आया, और ये साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है, जो मार्च के बाद जून का क्वार्टर आया था 2023-24 का, तो एक्सीलेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गए थे 11% के। मतलब आप सोच सकते हो 8% इन लोग का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा था। तो और कंटिन्यूसली नेक्स्ट क्वार्टर भी, अभी जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे ये स्टॉक के वापस से, और इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ते हुए नज़र आएगी या सेम लेवल्स पे नज़र आएगी, हमें दिखाई देगी ये क्वार्टर में भी। तो अब चलिए आपको मैं इसके रेजिस्टेंस लेवल बता देता हूँ। पहले रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो 295 का मैंने आपको पहले बता दिया है। अब 295 का जो लेवल है ये फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 294 के लेवल्स तक गया, पर एक रिजेक्शन लेके एक डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है। जब तक ये 295 के ऊपर जब तक ये 295 के ऊपर की क्लोजिंग डेली कैंडल की नहीं दे, जब तक एंट्री का सेटअप नहीं बनाना है। एक बार अगर 295 के ऊपर की डेली क्लोजिंग आ जाएगी, पहला टारगेट हमारा रहेगा 312, सेकंड टारगेट रहेगा 329 और थर्ड टारगेट रहेगा 349 रुपीज़ का। ठीक है, ये अचीव होते हुए दिख सकता है, क्योंकि इसकी अगर अपवर्ड जर्नी चालू होगी तो इसमें मोमेंटम, और आप देख सकते हो इसमें पिछले कुछ टाइम से एक अच्छा खासा वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए भी दिखाई दे रहा है। जो ब्रेकआउट आया उसका भी अब कैंडल का सबसे ज़्यादा, एक हफ्ते का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ये ब्रेकआउट कैंडल में ही आया है ये स्टॉक में। ठीक है, उसके पहले भी ये जो बड़ी कैंडल बनी है उसमें भी वॉल्यूम अच्छा खासा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होते जा रहे हैं ये स्टॉक में, और लोगों का इंटरेस्ट, जैसे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो ऐसे बहुत लोग हैं जो एनालिसिस कर रहे हैं स्टॉक को, और ब्रेकआउट आया है। अब एक और ये चीज़ है, वो लोग भी देख रहे रहेंगे
कि ये 200 EMA, ये जो लाइन है रेड कलर की वो है 200 EMA। इसने एक बार भी 200 जब से 2022, ठीक है, 2022 अक्टूबर के टाइम से ये जो ट्रेंड लाइन बनी है, एक बार भी इसने 200 EMA को ब्रीच नहीं किया है, ब्रेकआउट नहीं किया है, ब्रेकआउट दे के सस्टेन नहीं किया है। पर अभी एक चीज़ आप क्लियरली देख सकते हो, ये क्लियरली 200 EMA के ऊपर सस्टेन करते हुए भी नज़र आ रहा है। ठीक है, सस्टेन कर रहा है। मैं आपको 295 का लेवल इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ट्रैप करने की कोशिश रहेगी तो हम इसमें एक ऐसा है कि ट्रैप ट्रेड में हम फंसेंगे नहीं। अगर इसको वापस नीचे आना रहेगा तो ये 295 के ऊपर की डेली क्लोजिंग नहीं देगा। 295 के ऊपर की डेली क्लोजिंग मतलब एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ये स्टॉक में आ जाएंगे और फिर बाद में अपवर्ड जर्नी ये स्टॉक की चालू होते हुए देख पाएंगे हम। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके जो सपोर्ट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। ठीक है, सपोर्ट लेवल जो पहला सपोर्ट है ना, वो तो एकदम ये स्टॉक में बाजू में ही है, वो है 284 रुपीज़ का लेवल। अब उसके पीछे जो रीज़न है, जैसे इसने ये स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया तो इधर ये कंफ्यूज करने के लिए एक इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल बना दिया था, ट्रेंड लाइन के इधर ही इन्वर्टेड हैमर का एक कैंडल बना दिया कि वापस से एक डाउनफॉल चालू हो सकता है। पर नेक्स्ट डे ही इसने ये इन्वर्टेड हैमर का जो हाई था उसका ब्रेकआउट देके, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देके ऊपर ही सस्टेन करना चालू कर दिया। तो हमें इसका जो लोअर पॉइंट है, ठीक है, इसका हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ये स्टॉप लॉस रखने के बाद वो लेवल जो आ रहा है वो है 284 रुपीज़ का लेवल। अगर ये रिजेक्शन ले लिया है ये लेवल से अपने, तो 284 के बाद ये सीधा नीचे 268 रुपीज़ के लेवल तक दिखाने में सक्षम है स्टॉक। ठीक है, चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। 268 के लेवल के बाद मैं आपको ये बोलूँगा हमारा फाइनल सपोर्ट 268 का ही लेवल रहेगा, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक अपने जो जहाँ पे इसने डबल बॉटम की फॉर्मेशन की हुई है 248 249 रुपीज़ के लेवल, वहाँ तक जाने का चांसेस रहेगा। तो हमें ऐसा है कि 268 हमारा लास्ट एकदम क्रूशल सपोर्ट रहेगा। उसके बाद हम ये स्टॉक में से एग्जिट हो जाएंगे और 295 के ऊपर ही इसमें एंट्री लिया जाएगा। हमारे तरफ से ये स्टॉक की एनालिसिस यहीं पे एंड होती है। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। पर हमें क्या है, एक आप लाइक करोगे चैनल को तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोगों को ये वीडियो देखने में और एनालिसिस, अपने खुद के एनालिसिस में ये पॉइंट्स जो हम दे रहे हैं आपको वो काम आ रहे हैं, तो हमें उससे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।